विदेशी सड़ी सुपारी का जहर बेचकर व्यापारी कमा रहे मुनाफा। सड़ी सुपारी व्यापार का केंद्र बन चुका है नागपुर। क्या निर्दोष पिता के मौत के जिम्मेदारों को मिलेगी कड़ी सजा? विदेशी सड़ी सुपारी का जहर बेचकर व्यापारी कमा रहे मुनाफा। कस्टम ड्यूटी, टैक्स और जीएसटी चुराकर सड़ी सुपारी व्यापार का केंद्र बन चुका है नागपुर। निर्दोष पिता भरत उर्फ भोला चूंग के मौत के जिम्मेदारों को मिलेगी कड़ी सजा या सिर्फ होगी दिखावे की खाना पूर्ति? शांतिनगर निवासी 55 वर्षीय भोला चूंग ने सुपारी व्यापारियों की धमकियों, प्रताड़ना और दहशत से अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। जिंदगी से बेजार हो चुके इस निर्दोष बुजुर्ग का इन व्यापारियों से कोई लेना देना भी नहीं था। इनके बेटे ईश्वर चूंग की साझेदारी और व्यापार कई सुपारी व्यवसायी और सुपारी कारखाने में थे। यह सभी लोग कच्चे का व्यापार करते थे। मतलब साफ है, प्रशासन से, विभागों से और एजेंसियों से छुपकर नकदी में व्यापार, जिसे काला कारोबार भी कहा जाता है। प्रामाणिक व्यापारी यह सब नहीं करते। खैर, ईश्वर चूंग से पैसे जिन सुपारी व्यापारियों को लेने थे, उन्हें पहले तो तगादा लगाना शुरू किया, फिर शुरू किया प्रताड़ना और धमकियां का दौर। और चूंग परिवार के दिल दिमाग में इतनी दहशत और निराशा भर दी कि उस परिवार के मुखिया को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। 55 वर्षीय भोला चूंग ने मरने से पहले अपनी करुणा और दर्दनाक कहानी रोते रोते मोबाइल में बयान कर दी। उन्होंने उनकी मौत के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इसका भी बयान न सिर्फ बोलकर बल्कि अपनी सुसाइड नोट में भी दर्ज कर दिया। साथ ही उन्होंने खोल दिया इस देश विरोधी काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा। मेरा नाम भरत मोहनदास चूंग है। मैं इन सुपारी व्यापारियों की तकलीफें और नहीं झेल सकता, जो मुझे और मेरे बच्चे को मारने की धमकी, तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे ऐसे बार-बार बोल रहे हैं। अगर तूने हमें पैसा नहीं दिया, जबकि इन लोगों को मैंने पैसा दे दिया, इनमें से कई लोगों का हिसाब मैंने दे के ख़त्म कर दिया, और जिन जिन को मैंने पैसे दिए उनके मोबाइल नंबर और उनके नाम लिखे हुए हैं। सिर्फ 2-4 लोग ही है जिनके 5-10 लाख रुपए का हिसाब बचा हुआ था, जो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको सामान दे के ये वो करके सब ख़त्म किया, मगर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इन्होंने मेरे बच्चे के साथ में व्यापार में धोखा किया। बाज़ार में अगर माल 300 का है तो 340 रुपये, 330 रुपये देते थे, और उस वजह से उसका कई बार घाटा हो गया, जिसकी भरपाई उसने भर के भी दी। फिर भी वो उसे परेशान कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इसको 10 लाख रुपए नकदी दिया, 20 लाख रुपए नकदी दिया। ये लोग झूठे इल्ज़ाम लगा लगा के मुझसे भी पैसे वसूल रहे हैं। अब मेरे पास अब इनको देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं इनको दे दे के थक गया हूँ, मगर इनकी भूख नहीं मिट रही है। इनको पैसे देने के बाद में भी ये बार बार बोलते हैं ये तो ब्याज हो गया, हमारा बाकी का पैसा कहाँ होगा। यानी ये लोग पैसे ख़त्म करने के इसमें है ही नहीं। इनको मैंने कितना पैसा दिया, माल उठा के दे दिया, सब चीज़ दे दिया, फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और बार बार कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमारी सेटिंग है, हमारी देन जाती है, लकड़गंज थाना, कलमना थाना, और अपना ऊपर से लेके नीचे तक के ये सारे बार बार एक ही चीज़ बोले कि हमारी ऊपर से नीचे तक के सेटिंग है। ये सुपारी व्यापारी, गुंडे, बदमाश सबका सहारा लेके मुझे और मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रहे, झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे। अब मैं इनसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं मानसिक तौर पे खुद इतना तंग हो चुका हूँ कि मैं अब सहन नहीं कर सकता। इन्होंने मेरे बच्चे का झूठा पेपर में दे के सब चीज़ें की है। जिन लोगों से मैंने पैसे भी दिए, जिनसे व्यवहार भी किया, सब चीज़ों का व्यवहार किया, वो लोग पुलिस की धमकी दे दे के बार बार मुझे डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे बच्चे को अंदर करा के मरवा देंगे। और मेरा काम बिस्सी और ड्रा का है। मैंने बिस्सी और ड्रा का भी मेरा बड़ा अच्छा बड़ा कारोबार चल रहा था। मेरा किसी से कोई ज़्यादा लेवा देवा भी नहीं है। जिनका लेवा देवा था, जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, मैंने उनके नाम भी लिखे हुए हैं, और जिनको मुझे पैसे देना है मैंने उनके भी नाम लिखे हैं। अब कृपा करके आप लोग मेरे बच्चे को बचाइए ताकि ये लोग उसे मार न डालें। आप लोग मेरे बच्चे की बीमारी और उसकी तकलीफ़ों को समझा के मैं इनको थक गया, मगर ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं, तकलीफ़ें समझ नहीं रहे हैं और बार बार मुझे और मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं।
और बार बार यही कह रहे हैं कि तू और तेरा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा अगर तूने पैसे नहीं दिए तो। मैं इन लोगों के कच्चे कारोबार का पूरा चिट्ठा लिख के जा रहा हूँ। ये लोग पूरा माल बाहर कस्टम से चुरा के लाते हैं या टैक्स चोरी करके बेचते हैं। इनकी कई जगह सेटिंग है, अगर कोई छापा पड़ता है तो इनको पहले खबर पड़ जाती है, कोई ना कोई इनसे मिला हुआ है। अगर इन लोगों ने मुझे और मेरे बच्चे की जो हालत की है, इनका न्याय होना चाहिए, इन सबको सज़ा होनी चाहिए। बस आप सभी से बेनती है, ये मेरी आखिरी बेनती है, बस आप मेरे परिवार और मुझे मेरे बच्चे के लिए दुआ मांगिए कि इन झूठे लोगों का काला पीला सब सामने आ जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा हो जाए। बस मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे परिवार से और मेरे बच्चों से भी कि मैं बस उनका साथ यहाँ तक दे सकता हूँ। अब उनका मैं परवरिश करने में असमर्थ हूँ। बस मेरे साले प्रवीण टुटेजा से बेनती है कि वो मेरे बच्चे और मेरे मिसेस को अच्छे से पाले ताकि उनकी परवरिश अच्छी हो सके। मेरी बच्ची गुरप्रीत से मैं माफ़ी मांगूंगा कि ये जो मेरे साथ हुआ है और मैं उसका साथ नहीं दे सकता हूँ। बस बेटा तेरे बाप को माफ़ कर देना, तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सका। बस मैं यहाँ से अपनी ज़िंदगी समाप्त कर रहा हूँ और उस वाहिगुरु के चरण में जाने की बेनती करता हूँ। बस बेटा अब मेरा यहाँ तक के ही साथ था तुम्हारा। बस मुझे लोग गलत मत समझना, मैंने मेरे बच्चों के परवरिश में जो कसर छूटी है तो वो मुझे माफ़ करना। मेरी बार बार बेनती प्रवीण और जय से है, उन्हें अपना प्यार देना और मेरे परिवार, मेरे बड़े भाई, मेरे भतीजे, मेरी भतीजियाँ सबसे बेनती है कि मेरे बच्चों का साथ हमेशा देना और उनकी हर जगह मदद करना, हिम्मत बढ़ाना और उनके साथ देना। बस मेरा यहीं तक के है आखिरी पैगाम। बस मेरा उन व्यापारियों से भी बेनती है कि किसी के साथ ऐसा ना करें कि किसी के घर बर्बाद करने पर उनके घर में चिराग जले, ऐसा काम ना करें। बस इनको मेरी प्रशासन से है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बस ये मेरी आखिरी बोलनी थी। इसके बाद मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, मेरे परिवार से मैं माफ़ी चाहूँगा। बस पुलिस वाले इन गुनहगारों को इनकी सज़ा दे ताकि मेरे परिवार को बर्बाद करने के बाद ये किसी दूसरे का घर बर्बाद ना करे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।